हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित वीडियोज लेकर आते रहता हूं और इस कड़ी में आज एक अति महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो उन माता पिता के लिए है जिनके बच्चों का एडमिशन हो चुका है, लेकिन अगर आपके बच्चे का एडमिशन अभी नहीं हुआ है तब भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसी जानकारी मिलेगी जो बाद में आपको काम आएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं केवी से केवी के ट्रांसफर फॉर्म कब आएंगे। अभी जैसे आप जानते हैं कि क्लास 1 के फॉर्म नहीं आए हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है। ऐसे में अब समय हो गया है केवी से केवी ट्रांसफर का फॉर्म आने का। तो बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय यह नोटिस निकालते हैं और यह नोटिस वो मार्च अप्रैल में ही निकालते हैं और बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय आगे भी मई जून में भी निकालते हैं। लेकिन अभी से आपको सजग रहना है, क्योंकि इसमें समय केवल 1 सप्ताह का मिलता है, कहीं कहीं केवल 5 दिन का ही मिलता है। इसलिए आपको अभी से सजग रहना है अगर आप अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय ट्रांसफर कराना चाहते हैं। यानी अभी आपका बच्चा जिस केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है, अगर आप दूसरे केंद्रीय विद्यालय में उसे ले जाना चाहते हैं तो अभी से सजग रहें, अभी से पता करते रहें, तभी आपके बच्चे का दूसरे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो पाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसका क्या रूल है, कब फॉर्म आते हैं, कैसे फॉर्म भरे जाते हैं, पूरी प्रक्रिया देख लेते हैं। केवी टू केवी ट्रांसफर, केवी से केवी ट्रांसफर 2 प्रकार से होते हैं। मार्च अप्रैल में नोटिस निकालकर केवी टीसी और सरकारी कर्मचारी के बच्चे, तो एक तो जनरल ट्रांसफर होता है जो मार्च अप्रैल या कहीं कहीं मई जून तक भी जाता है समय, और वहां नोटिस निकालकर और आपके क्षेत्र का जो क्षेत्रीय कार्यालय है केंद्रीय विद्यालय का, वह नोटिस निकालता है और उसमें कुछ आधार रहते हैं, वो आधार भी मैं बताऊंगा आपको। उस आधार पर आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं और उनके माता पिता सरकारी कर्मचारी हैं या कैटेगरी 1 से 4 में हैं और उनका ट्रांसफर हुआ है, तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है और उनके बच्चों का दूसरे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन पक्का रहता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे होता है ट्रांसफर। पहला जो तरीका है वह मार्च अप्रैल में नोटिस निकालकर, लगभग सभी के भी मार्च अप्रैल में नोटिस निकालते हैं, जिसको भरकर आप अपने बच्चों का ट्रांसफर करा सकते हैं। इसमें फॉर्म भरने का कुछ क्राइटेरिया होता है, यानी आपके बच्चे के ट्रांसफर का कारण क्या है। कुछ केंद्रीय विद्यालय में यह नोटिस मई जून में आती है। यह नोटिस संबंधित केवीएस आरओ द्वारा निकाली जाती है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि केवीएस आरओ यह नोटिस निकालता है और आपके केंद्रीय विद्यालय के थ्रू ही फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप कैटेगरी 1 से 4 में बिलोंग करते हैं और आपका ट्रांसफर हुआ है, तो आपको केवी में फॉर्म भरना है, वहां से टीसी लेना है और दूसरे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन जाके ले लेना है। लेकिन ऐसे लोग जो कैटेगरी 1 से 4 में नहीं आते हैं, उनको फॉर्म भर के अपने केंद्रीय विद्यालय में जमा करना है। फिर यह फॉर्म फॉरवर्ड होकर आपके केवीएस आरओ, यानी उस क्षेत्र का जो केवीएस आरओ है, यानी जो उस क्षेत्र का केंद्रीय विद्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय है, वहां जाएगा और वहां से ही यह डिसाइड होगा कि आपके बच्चे का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि इसमें सीट की भी बात रहती है। अगर जिस केंद्रीय विद्यालय को आपने मांगा है उसमें सीट रहेगी तो आपके बच्चे का ट्रांसफर जरूर हो जाएगा। ट्रांसफर के आधार, अब ट्रांसफर के आधार क्या है, देखिए एक तो बता दिया हूं कि जैसे जो 1 से 4 में आते हैं उनका ट्रांसफर हुआ है तो उसमें एडमिशन डायरेक्ट हो जाता है। उसके अलावा इसमें फॉर्म भरने के लिए आपके पास निम्न आधार में से कोई एक होना चाहिए, जैसे पते में बदलाव, माता पिता का ट्रांसफर, सिबलिंग केस, यानी आपके बच्चे का कोई भाई या बहन उस केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता हो जहां आप ट्रांसफर चाह रहे हैं, चिकित्सा कारण से, यानी आपको कोई प्रॉब्लम है और आप वहां अच्छे से अपना इलाज करा पाएंगे तो उसका कारण भी आप दे सकते हैं। खुद के घर में शिफ्ट होना, अगर आप अपना खुद का घर वहां बना लिए हैं और वहां शिफ्ट हो रहे हैं तो वह भी कारण दे सकते हैं। इसके अलावा भी कहीं कहीं कोई केंद्रीय विद्यालय अलग से कुछ कारण और जोड़ता है और उसके आधार पर भी ट्रांसफर एलिजिबल करता है। केवी टीसी और सरकारी कर्मचारी के बच्चे, केंद्रीय विद्यालय में केवी टीसी वाले बच्चों और कैटेगरी 1 से 4 तक के बच्चों का ट्रांसफर आसानी से होता है। इसके लिए भी कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। फॉर्म कब आते हैं, नियम जानने से पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्म कब आते हैं। केंद्रीय विद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय यानी केवीएस आरओ द्वारा नोटिस निकालकर स्टूडेंट से ऑप्शन लिए जाते हैं। चलिए हम वह नोटिस ही देख लेते हैं। अब हम वह नोटिस देखेंगे, क्योंकि नोटिस जो है वो बड़ी डिटेल नोटिस है, उसमें पूरी जानकारी है, इसलिए हम इधर उधर न भागकर सीधा नोटिस पर चलते हैं और देखते हैं कि नोटिस में क्या जानकारी दिया गया है। सरकारी कर्मचारी अपने बच्चे का ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, जो सरकारी कर्मचारी नहीं है वह अपने बच्चे का ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यह वह नोटिस है जो केंद्रीय विद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निकाला गया है और यहाँ देख सकते हैं कि यह 17 मार्च की नोटिस है। इसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में है इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग लोकल एंड इंटर रीजन ट्रांसफर केसेस 2023-2024 रेग। तो यह पिछले साल की नोटिस है।
चूंकि 17 मार्च बीत चुका है, इसलिए मैं आपके लिए यह नोटिस लेकर आया हूं, क्योंकि सभी क्षेत्रीय कार्यालय अपने हिसाब से अलग अलग समय में निकालते हैं, तो सभी क्षेत्रीय कार्यालय को कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं आपको सूचना दे रहा हूं ताकि आप अपने क्षेत्रीय कार्यालय के संपर्क में रहें, ताकि आपसे यह अपॉर्चुनिटी छूट न जाए और आपका बच्चा ट्रांसफर लेने से बच न जाए। इसलिए आप अपने क्षेत्रीय कार्यालय, आप अपने केंद्रीय विद्यालय में लगातार संपर्क बनाए रखें, क्योंकि फॉर्म आने का समय हो गया है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, इट इज इन्फॉर्म दैट देयर इज ए चेंज दिस टाइम इन प्रोफार्मा एंड प्रोसीडर। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि इस बार प्रोफार्मा और प्रोसीडर में कुछ चेंज हुआ है, इसलिए आप यहाँ नया प्रोफार्मा और नया प्रोसीडर ही फॉलो करें। इसमें कुछ समय दिया गया है कि कब तक आपको फॉर्म जमा करना है, तो ये समय पिछले साल का है, तो इसलिए आपको इस समय से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं इसलिए इसको लेकर आया हूँ ताकि आप जागरूक रहें, नहीं तो फॉर्म आके चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, उसे मैं पढ़कर आपको बता देता हूँ। यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस मेंशन बिलो। इस इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। प्रिंसिपल विल ग्रांट एडमिशन ऑफ केवीटीसी केसेज ओवर एंड अबव अप टू द क्लास स्ट्रेंथ ऑफ 55 at their own level if the parent transferred allotment of government accommodation is involved, both in case of local and inter-region transfer for category 1 to 4। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो उस केंद्रीय विद्यालय का प्रिंसिपल होगा उसे यह अथॉरिटी है कि अगर बच्चा केवीटीसी लिया है, यानी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा था और उसके माता पिता का ट्रांसफर हुआ है या उसके माता पिता के सरकारी आवास में चेंज हुआ है, तो वो उसे डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हैं, लेकिन वह डायरेक्ट एडमिशन 55 की क्लास स्ट्रेंथ तक होगा। यानी 40 का एक सेक्शन होता है, तो 40 में 55 बच्चे तक वह एडमिशन दे सकते हैं। किस केस में? अगर बच्चा केवी का टीसी लिए हुए है और उसके माता पिता का या तो ट्रांसफर हुआ है या सरकारी आवास बदला है। दूसरा नंबर पर है, ट्रांसफर ऑफ द पेरेंट इज कंसीडर्ड इफ इट इज मोर देन 20 केमीज इवन एट द सेम स्टेशन। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि वैलिड ट्रांसफर क्या होता है, वही चीज इसमें बताया जा रहा है कि अगर माता पिता का ट्रांसफर 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हुआ है और वह उसी शहर में हैं, तब भी उनका ट्रांसफर माना जाएगा और इस आधार पर वह अपने बच्चे का केवी ट्रांसफर कर सकते हैं। 3 नंबर में है, इफ द ट्रांसफर ऑफ द पेरेंट इज नॉट इन्वॉल्व केसेज आर टू बी फॉरवर्डेड टू दिस ऑफिस। अगर माता पिता का ट्रांसफर नहीं हुआ है तो ऐसे फॉर्म को उस क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय में भेजा जाना है। 4 नंबर में है, एडमिशन अंडर स्पेशल प्रोविजन पार्ट बी पैरा 2 केसेज आर रिक्वायर्ड टू बी फॉरवर्डेड आफ्टर वेरिफिकेशन बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न्ड स्कूल वेयर ट्रांसफर इज रिक्वेस्टेड। तो ऐसे केसेज में जो स्पेशल प्रोविजन के पार्ट बी में आते हैं, पैरा 2 में आते हैं, उनको जहां वो ट्रांसफर चाह रहे हैं उस केवी के प्रिंसिपल से वेरिफिकेशन कराने के बाद ही फॉर्म को इस कार्यालय में यानी क्षेत्रीय कार्यालय में फॉरवर्ड करना है। तो ये 4 रूल हैं, आप देख सकते हैं, यही 4 रूल थे। अब हम देख सकते हैं कि किस आधार पर फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो इन्होंने अलग अलग प्रोफार्मा बना दिया है। तो इसमें 3 प्रोफार्मा दिए गए हैं, प्रोफार्मा ए, प्रोफार्मा बी और प्रोफार्मा सी। तो इन्होंने सभी के लिए अलग अलग प्रोफार्मा बना दिया है। जैसे यह प्रोफार्मा सभी के लिए है जो लोकल ट्रांसफर चाहते हैं। तो जो लोग भी लोकल ट्रांसफर के लिए चाहते हैं, यानी जो रीजन ट्रांसफर नहीं चाहते हैं, उनको ये फॉर्म भरना है। इस फॉर्म में प्रेजेंट केवी का नाम भरना है, शिफ्ट भरना है, बच्चे का नाम भरना है, क्लास भरना है, डेट ऑफ एडमिशन इन प्रेजेंट केवी भरना है, मदर का नाम भरना है, फादर का नाम भरना है, ईमेल एड्रेस भरना है, पेरेंट डिपार्टमेंट भरना है कि वह सेंट्रल में है, स्टेट में है, एनी अदर में है, कैटेगरी ऑफ पेरेंट भरना है, उनका सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी भरना है। उसके बाद वेदर एडमिशन अंडर आरटी, क्या बच्चा आरटी के तहत एडमिट हुआ था, यानी बच्चे का एडमिशन आरटी के तहत हुआ था। फिर प्रेजेंट एड्रेस भरना है। फिर नेम ऑफ केवी वेयर ट्रांसफर इज रिक्वेस्टेड, मेंशन एटलीस्ट 3 केवी इन नियर बाई लोकेशन अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस। तो आपको यहाँ 3 केवी चुनने का ऑप्शन दिया जा रहा है। फिर रीजन फॉर सीकिंग ट्रांसफर, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसी के आधार पे आपके बच्चे का ट्रांसफर होगा। तो इसमें जो भी आपके ऊपर लागू होता है उसे चुन लीजिए। जैसे पेरेंट ट्रांसफर कैटेगरी 1 से 4 वाले के लिए, सिबलिंग केस, शिफ्टिंग टू ओन हाउस, शिफ्टिंग टू रेंटेड एकोमोडेशन, एनी अदर मेंशन रीजन, अगर कोई अन्य है तो उसे भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फिर इन्होंने प्रोफार्मा बी बनाया हुआ है जो इंटर रीजन ट्रांसफर के लिए है। अगर आप रीजन ट्रांसफर चाहते हैं तो आपको ये वाला भरना है। इसमें भी जानकारी वही टाइप की है, जैसे नेम ऑफ प्रेजेंट केवी, नेम ऑफ रीजन, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, डेट ऑफ एडमिशन इन प्रेजेंट केवी, मदर नेम, फादर नेम, वेदर एडमिशन अंडर आरटी एक्ट, ईमेल आईडी, पेरेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल, स्टेट और एनी अदर, कैटेगरी ऑफ पेरेंट यानी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी,
एड्रेस, और इसमें भी पूरी चीजें वही हैं, केवल एक चीज चेंज हुआ है, नेम ऑफ रीजन आपको डालना है यहाँ पर और इस पर टिक करके आपको इसको जमा कर देना है। तो अगर कोई लोकल ट्रांसफर चाहता है तो ए, अगर कोई रीजन ट्रांसफर चाहता है तो प्रोफार्मा बी। अब अगर किसी के साथ सिबलिंग वाला केस है, यानी अगर कोई भाई बहन के आधार पर ट्रांसफर चाह रहा है तो उसे प्रोफार्मा ए या बी के साथ प्रोफार्मा सी भी भरना होगा, और यह प्रोफार्मा उस केवी के द्वारा भरा जाएगा जहां आपका बच्चा पढ़ रहा है, यानी जहां आप ट्रांसफर चाह रहे हैं वहां नेम ऑफ केवी विद शिफ्ट, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, रिलेशन ब्रदर है या सिस्टर है, डेट ऑफ एडमिशन, नेम ऑफ मदर विथ मोबाइल नंबर, नेम ऑफ फादर विथ मोबाइल नंबर, इतना भरकर क्लास टीचर से साइन कराकर, प्रिंसिपल से साइन कराकर तब इसे आपको जमा कराना होगा। यानी ये प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि जहां आप ट्रांसफर चाह रहे हैं वहां आपका एक और बच्चा है जो पढ़ रहा है, तभी सिबलिंग वाला आधार माना जाता है। तो ये 3 प्रोफार्मा है, इनमें से जो आपके ऊपर लागू होता है उसे आपको भरना है। अब मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि यह क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली द्वारा जारी किया गया था, तो जो आपका क्षेत्रीय कार्यालय है उसका थोड़ा अलग हो सकता है वो एक ही प्रोफार्मा निकाले और उसमें टिक करने का ऑप्शन दे दे, लेकिन ज्यादातर जानकारी इसी तरीके से ली जाती है और इसमें डिटेल से बताया गया था, इसीलिए मैं इसे शामिल किया हूँ। एक नोटिस आपको और दिखा देता हूँ जो वाराणसी रीजन द्वारा जारी किया गया था। इसमें भी आप देख सकते हैं सेम चीजें हैं, लेकिन एक ही फॉर्म है, इसमें कोई 2 फॉर्म नहीं है, लेकिन इसमें ज्यादा जानकारी है। तो आपका आरओ अपने हिसाब से फॉर्म निकालेगा, अपने हिसाब से जानकारी निकालेगा, उसी के आधार पे आपको भर कर देना है। इसमें एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूं, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर लोकल ट्रांसफर सेशन 2023-24। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लोकल ट्रांसफर है वह 17 जून से 22 जून तक होना है। तो इसमें जो टेंटेटिव डेट दिया गया है वह जून और जुलाई का दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालय अपने हिसाब से अलग अलग टाइम में निकालते हैं, क्योंकि सभी क्षेत्रीय कार्यालय का टाइमिंग अलग है, कहीं कहीं सेशन भी अलग चलता है तो उसके आधार पर भी निकालते हैं। तो इसलिए आप अपने क्षेत्रीय कार्यालय की बात माने, अपने क्षेत्रीय कार्यालय की नोटिस देखें और जैसे ही नोटिस आए आप उसे भरकर अपने केंद्रीय विद्यालय में जमा कर दें, तभी आपके बच्चे का ट्रांसफर हो पाएगा। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप जागरूक रहें और देखते रहें कि क्या आपका क्षेत्रीय कार्यालय नोटिस निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, क्योंकि सरकारी सर्विस के अलावा बाकी केस में जो उस क्षेत्र का क्षेत्रीय कार्यालय का डिप्टी कमिश्नर होता है उसको पूरा पावर है कि वह चाहे तो ट्रांसफर दे और चाहे तो ना दे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।